आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं युक्ता। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। ब्राजील से गोल्ड जीतकर लौटी आदित्य का गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ जोरदार स्वागत। सीएम योगी का 287 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का गोरखपुर वासियों को मिला तोहफा। गीडा प्राधिकरण के 183 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का सीएम योगी ने किया शिलान्यास और लोकार्पण। छात्रों और शिक्षकों का दंश झेल रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ महाविद्यालय प्राचार्य परिषद ने की घेराबंदी। और बाल स्वर सेवा संस्थान के 15 दिवसीय समर कैंप का हुआ उद्घाटन। सत्य घटना विस्तार। डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाली आदित्य यादव का रविवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि गोरखपुर की रहने वाली 12 वर्षीय आदित्य यादव ने बैडमिंटन के फाइनल में जापान को 3-1 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया और भारत का नाम डेफ ओलंपिक में गोल्ड जीतकर गौरवान्वित कर दिया। इस कामयाबी पर पिता दिग्विजय यादव काफी खुश नजर आए। उनका कहना है कि आदित्य देश का नाम इसी तरह रोशन करे, यही वो चाहते हैं। मेरी बेटिया ने मेडल जीता, बहुत खुश हैं हम लोग, सारे लोग आए हैं इनके लिए। बहुत अच्छी बात है कि अच्छे तरीके से इनका स्वागत किया जा रहा है और हम ऐसे ही चाहेंगे कि इन बच्चों का हम हौसला अफजाई बढ़ता रहे। कितनी मेहनत करती थी ये गेम के लिए, कितना मेहनत करती थी, श्रेय किसको देते हैं? ये श्रेय सारे लोगों को जाता है। हमारे बैडमिंटन एसोसिएशन, हमारे स्कूल, हमारे हर सोसाइटी, जितने लोगों ने हर संभव सब लोगों ने अपने अपने तरह से इस बच्ची को प्रमोट किया है और बहुत अच्छा लगा कि मैंने सब लोगों ने इनका पूरा सपोर्ट किया है। आगे क्या सपना है बच्ची का? आगे का सपना है कि ये नॉर्मल कैटेगरी में भी ओलंपिक मेडल लाएं। योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर जिले के लोगों को 287 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का तोहफा दिया। सीएम ने रामगढ़ताल इलाके में स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 144 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिसमें 33-16 करोड़ रुपए की लागत वाली ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और जीडीए की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही 111-33 करोड़ रुपए की लागत वाली आवास विकास परिषद बाणखंड और लोक निर्माण विभाग की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने अपने हाथों से 5-6 रोगियों के परिजनों को किट्स, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के 6 लाभार्थियों को आवास की चाबी के साथ ही गौवंशों रक्षा के लिए भूसा दान देने वाली 3 लोगों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सरकार सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दे रही है। स्कूल, अस्पताल, सड़क, नाला सभी का निर्माण हो रहा है और विकास के कार्य हमेशा ही होते रहने चाहिए। नगर के अंदर रामगढ़ताल में जब बरसात में पानी ज्यादा आता है, रामगढ़ताल से तरकोलानी के बीच ये नाला भी कभी खोदा नहीं गया था। आज वहां पर कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जितना भी सिटी का पानी होगा रामगढ़ताल होते हुए पूरा का पूरा पानी तरकोलानी में पहुंचेगा और तरकोलानी में बहुत हैवी जो पंपिंग स्टेशन बना हुआ है, भारी पंपिंग स्टेशन बना, वहां से पूरा पानी फिर नीचे गोरा नदी और राप्ती नदी में डाल करके
खोराबार के पूरे विकास खंड को जल जमाव से मुक्त करने का भी एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गीडा में आयोजित कार्यक्रम में गीडा प्राधिकरण के 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने यहां 6 नए निवेशकों को 45 एकड़ भूमि आवंटन का प्रपत्र भी सौंपा। इन निवेशकों के निवेश के कारण रोजगार के अवसर सृजन होंगे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के संसाधन बढ़ रहे हैं, उद्यमी आगे आकर अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं। मार्ग पर जंगल कौड़िया की तरफ जाते हैं तो जंगल कौड़िया तक यह मार्ग 4 लेन का बनने के साथ ही लाइट की जगमगाहट से विकास की एक नई कहानी कहता है। गोरखपुर में नेपाल जाने वाले या गोरखपुर के उत्तरी जनपदों की ओर जाने वाले वाहनों के लिए सिटी के अंदर ना आना पड़े, जंगल कौड़िया से कालेसर तक एक नया बाईपास भी बनकर के खड़ा हो चुका है। गोरखपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह के खिलाफ टीचरों का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा। रविवार को स्ववित्त पोषित महाविद्यालय प्राचार्य परिषद के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्वविद्यालय प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। प्राचार्य और टीचरों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न मदों में वर्षों से लंबित प्राचार्य और शिक्षकों के देयकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे उनमें आक्रोश है। उनका कहना है कि ये देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां एक ही परीक्षार्थी से 2 बार नामांकन शुल्क लिया जाता है। शायद पूरे भारतवर्ष में यह पहला विश्वविद्यालय होगा जिसमें एक ही परीक्षार्थी से एक वर्ष में 2 बार नामांकन शुल्क लिया जाता होगा। भारतवर्ष में दूसरा कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं होगा जहां एक विद्यार्थी थे 1 साल में 2 बार नामांकन शुल्क लिया जाता हो। तो उत्पीड़न की कार्यवाही विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार जारी है। हम लोग उसके शिकार हैं, बहुत व्यथित हैं और उसके विरोध में आज प्रेस वार्ता करने के लिए मजबूरन हम लोगों को यहाँ आना पड़ा ताकि इस माध्यम से अपनी बात हम रख सकें। बाल स्वर सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 15 दिवसीय समर कैंप का उद्घाटन रविवार को गोरखपुर के आर्यनगर इलाके में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में किया गया। समर कैंप का उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित अधिष्ठाता शिक्षा शास्त्र विभाग प्रोफेसर शोभा गौड़ व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर चमन राय द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। पर कैंप में शामिल हो रहे नन्हे कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की गई। अनवरत 26वां वर्ष बच्चों के विकास। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। के बाद स्वागत है, चलते हैं शेष खबरों की ओर। पेंशनधारियों को 65 वर्ष की आयु से पेंशन में बढ़ोतरी सहित 11 सूत्रीय मांगों पर चर्चा करने को लेकर भारतीय पेंशनर्स मंच गोरखपुर के कलेक्ट्री कचहरी बार एसोसिएशन के मीटिंग हॉल में 16 मई को अपना दूसरा अधिवेशन आयोजित करने जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए मंच के राष्ट्रीय महामंत्री वीएस यादव ने कहा कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष सरदार सिंह यादव करेंगे। उन्होंने कहा कि समय रहते भारत सरकार ने पेंशनधारियों की ज्वलंत समस्याओं का समाधान नहीं किया तो ऐसी स्थिति में मंच आंदोलन की रणनीति तैयार करेगी। हमारा कल गोरखपुर शहर, गोरखपुर जिला और गोरखपुर जिला के इर्द-गिर्द जितने पेंशनधारी हैं सभी कल के अधिवेशन में शामिल होने आ रहे हैं। हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं उसमें जब पेंशनर 65 साल का हो जाए
उसकी पेंशन में 10% सरकार बढ़ोतरी करे और जब उसकी आयु 80 वर्ष हो तो 100% उसकी पेंशन में बढ़ोतरी की गई। भारत सरकार ने जो वरिष्ठ नागरिकों को रेल में जो सुविधाएं मिलती थी, रेल किराए में पुरुषों को 40% की छूट, महिलाओं को 60% की छूट, वो जो बंद की है, भारत सरकार उसको बहाल करे। भारतीय पेंशन मंच ने इस विषय को लेकर 3 बार रेल मंत्री को पत्र लिखे हैं। कोरोना काल में भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनधारियों का 18 माह का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत फ्रीज किया है, उसको भी सरकार को बहाल करना चाहिए। गोरखपुर जनपद के विकास खंड खजनी क्षेत्र ग्राम सभा रिक्शा नारा में विधानसभा सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल ने मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। विकास खंड खजनी के ग्राम सभा रिक्शा नारा गांव पहुंचने पर गांव के पूर्व प्रधान अंबिका यादव, हिंदू युवा वाहिनी संगठन खजनी मंडल के संयोजक सतीश उपाध्याय सहित ग्रामीणों ने विधायक प्रदीप शुक्ल व हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक रामपाल सिंह का भव्य स्वागत किया। मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन करते हुए विधायक ने कहा कि सरकार बच्चों के पोषण एवं विकास को लेकर संकल्पबद्ध है। इस मौके पर राजस्व लेखपाल विश्वजीत शाही, अभिजीत रवि, प्रदीप सहित खजनी ब्लॉक के अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य रूप से हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक रामपाल सिंह, पदाधिकारी श्याम मोहन उपाध्याय, शशि शेखर सिंह, ग्राम सभा कटघर प्रधान आलोक सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि विजय कुमार सिंह, मनोज दुबे, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा राणा प्रताप सिंह, सत्यपाल सिंह, सांसद प्रतिनिधि उनवल बेचई उर्फ हरिधर दुबे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिक्शा नाला में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर गांव में जो आंगनबाड़ी केंद्र बना, उसको विकास के लिए यहाँ 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन हुआ सतीश उपाध्याय जी के नेतृत्व में। और पूरे उत्तर प्रदेश में हर गांव का विकास हो, हर गांव में विद्यालय बने, आंगनबाड़ी बने, ये हमारी मुख्यमंत्री जी की ये चाहत है। उसी के नेतृत्व में यहाँ दो बना, उसका उद्घाटन। गोरखपुर की कैंट पुलिस ने रेप के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम रोहित सिंह है और वह नंदगार दरगहिया का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोला थाना क्षेत्र में रिहायशी मकान के पास डीजे पर अश्लील गाना बजाने से मना करने पर घर में तोड़फोड़ और आगजनी का मामला सामने आया है। गोला थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर खुर्द गांव में शनिवार की रात हरिजन बस्ती में आई बारात में द्वार पूजा पर जाते समय लड़के पक्ष द्वारा रास्ते में रिहायशी मकान के पास बारात रोककर डीजे पर अश्लील गाना बजाने से मना करने पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों पर दलितों द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोट आई है। तीनों का इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तीनों घायलों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि घटना की सूचना पाकर गोला पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के समक्ष रात में हरिजनों का तांडव जारी रहा। मौके पर बीच बचाव करने पहुंचे अशोक त्रिपाठी, मनीष उर्फ गोलू तथा शुभम को मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिसमें अशोक त्रिपाठी के सर में गंभीर चोट आई है। घायलों को लेकर पीएचसी उरवा गए, जहां स्थिति नाजुक देख डॉक्टर ने तत्काल जिला अस्पताल पर रेफर कर दिया। घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इतना ही नहीं, 90 वर्षीय बुजुर्ग परमेश्वर तिवारी को भी बुरी तरह मारे पीटे। गांव में 9 बजे से 12 बजे तक चली तांडव ने क्षेत्र में दहशत कायम कर दिया। गांव के किसी का घर सुरक्षित नहीं बचा, सभी के घरों पर ईंट पत्थर फेंके गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे गोला के कोतवाल तथा हमराही पुलिस वालों के ढुड़मुल रवैये पर पीड़ित पक्ष के लोगों ने नाराजगी जताई है। इंस्पेक्टर गोला ने रात में 2 सिपाही की ड्यूटी लगा दी। सिपाहियों ने आनंद फानन में दलित पक्ष की शादी संपन्न कराकर गांव के दूसरे रास्ते से बारातियों को निकाल दिया। गांव में तनाव पूरी तरह बरकरार है। उस बिरादरी का काफी तोड़फोड़
कर दिया गया। और सर आइए एक बार थोड़ा सा आपको और आगे दिखाते हैं। देखिए जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन था ये हम लोग जनरेटर है। नहीं, मैंने बताया ना आपसे कि जो चौटाई लोग गए थे उनको तत्काल वहाँ भेजा गया और पता चला है कि उसमें से मेडिकल कॉलेज भी रिफर हुए हैं लोग, उनका इलाज वहाँ चल रहा है। दोनों पक्षों की ओर से रात में कोई तहरीर नहीं दी गई। सवेरे फिर यहाँ कुछ पुलिसकर्मी रात में छोड़ दिए गए थे और बारात विदा होने में भी लोगों को शंका थी कि कोई ऐसी बात हो सकती है, लेकिन इंस्पेक्टर भी आ गए और बारात यहाँ से विदा मतलब बारात के बाद किसी प्रकार का अप्रिय घटना नहीं हुआ? नहीं, बारात के बाद बता रहा हूँ, तो सवेरे फिर बारात भी यहाँ से विदा हो गई। पीछे आपके जो ये बगीचा देख रहे हैं उसको दिखाइए तो। उसके आसपास जाने के बाद पता चला एक आदमी से गाड़ी की चाबी छीन लिया लोगों ने और उस गाड़ी में छीनने के बाद यहाँ शिकायत आई, वो किसने छीना पता लगाया जा रहा था गांव में, तब तक किसी ने उसमें आग लगा दी जिसकी वजह से वो गाड़ी भी जल गई। सर गाड़ी उस घर के बगल में भी जली है जो घटना जहाँ हुआ है, जहाँ से हाँ जो बारात गुजर रही थी, तोड़ फोड़ जो हुआ है, मैंने जैसा पहले बताया कि शुरू में ही वहाँ आपत्तिजनक गाने पे जब एतराज किया तो कुछ सिरफिरे लोगों ने वहाँ तोड़फोड़ की, जो लोग थे उनके साथ गाली गलौज किया, मारपीट की, पत्थर भी चली, मैंने पहले ही बताया। उसके बाद भी फिर भी गांव का माहौल दोबारा ये घटना है। दोनों पक्षों से तहरीरें मिल गई हैं। जिले में आरटीआई कार्यकर्ता सुरदिष्ट नारायण तिवारी ने आरटीओ विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरटीआई कर बस्ती की सभी बाजारों में बाइक के सब डीलरों की जानकारी मांगी, जिसके जवाब में 7 ऑथराइज डीलरों का नाम रजिस्टर्ड मिला। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा जनपद में सभी बाइक डीलरों के सब डीलर बनाए गए हैं जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है। बाइक शोरूम के डीलरों ने मनमाने तरीके से जिले भर में सब डीलर बना दिए हैं, जिसकी वजह से बाइक के दाम में अंतर रहता है, जो कस्टमर हैं उनको नुकसान होता है। सब डीलर बाइक को ज्यादा दाम पर बेचते हैं। जो बाइक बिकती है उसकी बिलिंग बाइक की ऑथराइज्ड डीलरों की दुकान से होती है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने आरटीओ की जांच का आदेश दिया है। डीएम ने कहा कि एक शिकायत में इस तरह का मामला सामने आया है, इसकी जांच आरटीओ की दी गई है। इसकी वैधता की जांच का निर्देश दिया गया है। आगे परिवहन अधिकारी बस्ती से सूचना मांगा कि बस्ती जिले में 2 पहिया वाहनों के कितने डीलर हैं, किस किस कंपनियों के हैं, कहाँ कहाँ हैं, और कितने सब डीलर हैं, किस कंपनियों के हैं, कहाँ कहाँ हैं। तो आरटीओ ने अपने पत्र के माध्यम से हमको जानकारी दिया कि 9 डीलर हैं और सब डीलर के बारे में उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय में के अभिलेख में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कोई सब डीलर जिले में हो, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में हर मार्केट में 3, 4, 5 कंपनियों के सब डीलर दुकानें 2 पहिया वाहनों के खुली हुई हैं। इस पर हमने जिलाधिकारी बस्ती को एक कंप्लेंट भी किया कि अनाधिकृत रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 2 पहिया वाहनों की दुकानें खुली हुई हैं और हमने जिले भर का सर्वे करा के सूची भी डीएम साहब को दिया। डीएम साहब ने जिसमें आरटीओ बस्ती को निर्देशित किया है कि 7 दिन के भीतर जांच कर आख्या प्रस्तुत करें और समय समय पर अनुश्रवण करते रहें। जो ये सब डीलर्स वाला मैटर है, इसकी अभी एक जांच जो है एआरटीओ के पास भेजी गई है और इसका क्या प्रावधान है इस संबंध में जांच करके उचित कार्रवाई करी जाएगी। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अब 24 घंटे आप हमारा चैनल देख सकते हैं डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 154 पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।